हर्षद मेहता, जिन्हें बिग बुल कहा जाता था, 1980 के दशक में एक बहुत ही करिश्माई शख्सियत थे और 1990 के दशक के शुरुआती भारतीय शेयर बाजार के एक जॉबर के रूप में शुरुआत करके वो बहुत अमीर और प्रभावशाली बन गए। हर्षद मेहता ने एक फाइनेंशियल जादूगर की छवि बनाई जो बाजार को किसी और से बेहतर समझता था। वो महत्वाकांक्षा और सफलता का प्रतीक बन गए, एक ऐसे देश की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए जो आर्थिक उदारीकरण के कगार पर था। बहुत ज्यादा मुनाफे के वादे से आकर्षित होकर निवेशक उनके पास आते थे। खासकर बैंकिंग सेक्टर में हर्षद मेहता के दांव गजब के लगते थे। उनकी हरकत पर नजर रखी जाती थी। बाजार की जानकारी के लिए हर शब्द का विश्लेषण किया जाता था। लोगों को क्या पता था कि सफलता की आड़ में धोखे का जाल था, जिसे उस सिस्टम को ही छलने के लिए बनाया गया था जिसने उन्हें स्टार बनाया। हर्षद मेहता का तरीका फाइनेंशियल कमियों और चालों का एक जटिल जाल था। उन्होंने उस समय के ढीले नियमों का फायदा उठाया, बैंकिंग सिस्टम की खामियों का इस्तेमाल किया। उनकी योजना का एक मुख्य हिस्सा रेडी फॉरवर्ड सौदे थे, जो बैंकों के बीच बिना गारंटी के लोन होते हैं। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में पैसा लगाने, नकली मांग पैदा करने और शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया। उन्होंने खास शेयरों को निशाना बनाया, अक्सर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी कीमतें बढ़ा दी। इससे तेजी से बढ़ते बाजार का भ्रम पैदा हुआ, जिससे अनजान निवेशक आकर्षित हुए। हर्षद मेहता की चालों से शेयर बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि यह तेजी रेत के ढेर पर बनी थी, जो थोड़ी सी भी हलचल पर गिरने को तैयार थी। पत्रकार सुचेता दलाल ने जब हर्षद मेहता की गतिविधियों की बारीकी से जांच की, तो ताश के पत्तों का घर गिरने लगा। 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके खुलासे ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। सुचेता दलाल की जांच ने मेहता की हेराफेरी का असली सच उजागर किया, झूठे लेन देन और नियमों की नाकामी का पर्दाफाश किया, जिससे घोटाला पनपा। खुलासे ने एक के बाद एक घटनाओं को जन्म दिया, जिससे शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। घबराए हुए निवेशक अपनी संपत्ति बेचने के लिए दौड़ पड़े, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले ने भारत के वित्तीय सिस्टम की नींव हिला दी, इसकी कमजोरियों को उजागर किया और बाजारों में लोगों का विश्वास खत्म कर दिया। हर्षद मेहता घोटाला भारत के वित्तीय परिदृश्य के लिए एक बड़ा झटका था। इसने शेयर बाजार में मजबूत नियमों और अधिक पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। इस घोटाले के कारण 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई। सेबी का काम साफ था, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना, निवेशकों की रक्षा करना और धोखाधड़ी को रोकना। इस घोटाले ने बैंकिंग प्रथाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। रेडी फॉरवर्ड सौदों के लिए सख्त नियम और अंतर बैंक लेन देन की जांच बढ़ाई। हर्षद मेहता घोटाले की विरासत आज भी भारत के वित्तीय सिस्टम को प्रभावित करती है। यह अनियंत्रित लालच और नियमों की लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। इस काले अध्याय से सीखे गए सबक ने वित्तीय सुधारों के एक नए युग को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता की रक्षा करना और निवेशकों को भविष्य की हेराफेरी से बचाना है।